नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चौहटन के पूर्व विधायक दिवंगत श्रद्धेय भगवान दास डोसी की 26वीं पुण्यतिथि सोमवार को स्थानीय भगवान दास डोसी धर्मशाला में कस्बे के करने नागरिकों की उपस्थिति में उनके प्रति श्रद्धा भाव रखकर श्रद्धा सुमन अर्पण कर उनके कार्य को याद किया गया। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। उनके पुत्र डॉक्टर मोहनलाल डोसी इस पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक तथा चौहटन ग्राम पंचायत के पहले सरपंच को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भगवान दास डोसी 1955 से लेकर 1959 तक चौहटन ग्राम पंचायत के पहले सरपंच रहे और उसके बाद 1962 से लेकर 1970 तक लगातार चौहटन ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। उसके पश्चात 1980 से 1985 तथा 1993 से लेकर 1998 तक चौहटन विधानसभा के विधानसभा सदस्य भी रहे। डॉक्टर मोहनलाल डोसी ने कहा कि चौहटन कस्बे की बसावटी तथा विभिन्न महलों विशेषकर सुंदर नगर आजाद नगर की सुंदर बसावट के नक्शे भगवान दास की ही देन है। ठेकेदार गौतम धारीवाल ने कहा कि जब पहली बार 1980 में भगवान दास डोसी विधायक के चुनाव में पहली बार खड़े हुए तब एक नारा चल पड़ा था। विधायक आदूराम मेघवाल ने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि समारोह में सबसे पहले भगवान दास की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके पश्चात सबने बारी बारी से स्वर्गीय भगवान दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में चौहटन नगर पालिका के उपसभापति तथा जैन श्री संघ के पूर्व अध्यक्ष हीरालाल धारीवाल, जैन श्री संघ के अध्यक्ष गौतम धारीवाल, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गौतम धारीवाल, ठेकेदार जगदीश डोसी, पीपक क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष ओमकार दास, बोहरी दास, गौतम डोसी, मोहनलाल मालू, भंवरलाल फुलवरिया, ठेकेदार रमेश धारीवाल, सोहनलाल मालू, वंशीधर धारीवाल, रतन लोहार सहित चौहटन क्षेत्र के दर्जनों लोग इस श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर अपने प्रिय नेता को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता का दौर चला तो राजनीति अपने में चल रही थी, पार्टियां भी बहुत कम थी। उस समय 21 साल की उम्र में ही पिताजी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, प्रथम चुनाव। उस समय की चौहटन की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत लंबी थी, शिव से लेकर के सांचौर तक। उसमें भी 5,500 वोट प्राप्त किए थे और उसके बाद में चौहटन के अंदर जागरूकता फैलाना शुरू हुआ। तो पहला चुनाव जब पंचायत का आया तो मेरे पिताजी बहुत बुलंदी से निर्विरोध सरपंच चुने गए सन 55। कितने साल तक चौहटन के सरपंच रहे? 55 से 59। फिर चुनाव हार गए थे 75 वोट से। फिर 62 से लेके 77 तक लंबा अवसर। विधायक कब बने? विधायक की कहानी भी ऐसी ही बनी। यहाँ की राजनीति में बिरदी चंद जी जैन को जब एमपी बनाया तब पूरी राजनीति बदली और बिरदी चंद जी ग्रुप के जब विधानसभाएं भी चेंज हो गई, 3 की 6 सीटें हो गई। उस समय 6 सीटों पर एमपी बने तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो थे संघर्ष में चलते थे। स्वतंत्रता से पहले जब समय था कि पहला स्वतंत्रता दिवस जब बाड़मेर में मनाया गया तो बिरदी चंद जैन आज़ाद चौक के अंदर अकेले खड़े होकर झंडा फहराया था, कोई साथ में नहीं था। और वही आदमी वापस अपने सत्यनिष्ठा के आधार पे एमपी बने। एमपी के बाद उन्होंने अपने ग्रुप को एक्टिव किया, जहाँ भी 6 पंचायत समितियों पर अपने प्रधान चुनाए, एमएलए लिए और भगवान दास जी को चांस मिला। जब एमपी के टिकट चौहटन कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाली तो बिरदी चंद जी चौहटन में आगे रहे और जीत भी हुई। उस प्रारूप में आगे बढ़ते हुए उनको भगवान दास जी को उन्होंने टिकट दिलाया और सन 80 में पहली बार कांग्रेस से एमएलए बने। भगवान दास जी ने अपने 2 बार एमएलए काल में ऐसे कौन से कार्य किए जिसको आज भी दुनिया याद रखती है? विधायक काल में तो जो कार्यक्रम पार्टी के हिसाब से होते थे वैसे ही होते थे, पर सरपंच के नाते उन्होंने चौहटन का पूरा प्रारूप बदला। ये जो अभी देख रहे हो आप, पूरा सुंदर नगर और नेहरू नगर, ये उनकी खुद की नक्शे बनाए हुए रोडें बनाई हुई। कोई भी गली में जाइए आपको एक ही लाइन में 40 फुट की रोड मिलेगी। हर एक मकान के पीछे वेंटिलेशन के लिए गली मिलेगी। और इसी अनुसार उन्होंने चौहटन की जो मेन सड़क है रामदेव जी के मंदिर से लेकर के और कृषि उपज मंडी तक, ये सारा प्लानिंग, नक्शा बनाना, ये करना वो करना, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक लाइन में लेना, चाहे तहसील हो, पंचायत समिति हो, डाक बंगला हो, वेटरनरी हॉस्पिटल हो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, सब एक लाइन में। इसी तरह से इधर सारी स्कूलें एक साथ लेते हुए
छात्रावास, अनुसूचित जाति मेघवाड़ों का छात्रावास, सीमावर्ती छात्रावास, कृषि उपज मंडी, ये सब उनके खुद के प्लानिंग के अनुरूप ही विकास हुआ और चौटन अपने चरम सीमा पे पहुंचा।